हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कल दीपावली के त्यौहार को आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप अपने कल एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे होंगे। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम कल है तो उन्हें तो आज ही घर से निकलना होगा, या कुछ बच्चे तो कल भी अपने घर से यानी कि दीपावली के दिन भी अपने घर से निकल गए होंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बच्चों का पेपर 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर बच्चों का पेपर है, तो उनको टाइम से निकलना चाहिए और टाइम से वो निकल भी चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पेपर पास में होगा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो वो आज पेपर देने जा रहे होंगे। कई बच्चों का कमेंट्स आया कि सर जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में हमें जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से बच्चों आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने काफ़ी टाइम से मेहनत की है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। प्यारे साथियों, आपका एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले कौन सा पोर्शन करना चाहिए। मेरे अनुसार डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूं तो इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस के बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और बच्चों अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, अगर मैं बात करता हूं साथियों कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के आएंगे 10 क्वेश्चन। क्या आएंगे साथियों? कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। फिर से बता दूं, आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको करनी है जीएस। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 मिनट का समय होगा। पेपर में आपको सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाएगा। बच्चों कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीके जीएस आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और बच्चों मैथमेटिक्स, अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मात्र बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 15 ही नंबर होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की तो बच्चों 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर होंगे। अब बच्चा इस बात को लेके परेशान है कि सर मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मेरा टाइम कम पड़ जाता है बार बार। टाइम अक्सर किन बच्चों को कम पड़ता है? जो या तो सबसे पहले उनको लगता है रीजनिंग बड़ी इजी है, मैं रीजनिंग करने चलता हूं, और वो बच्चा जब रीजनिंग करने जाता है तो रीजनिंग में बच्चों आप जानते हो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रीजनिंग में 25 में से 25 भी करके आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 22 भी करेंगे, कुछ 20 पर भी रहेंगे, कुछ 15 पे भी रह जाएंगे। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत ये कि मान लो रीजनिंग के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बच्चों टाइम टेकिंग होता है, मतलब टाइम ज्यादा लग जाता है उस क्वेश्चन पर। और बच्चे अगर मान लो तुम उसी क्वेश्चन पर फंस गए तो आपका टाइम वहां पर निकल जाता है। फिर आप कहते हो कि मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मेरा मैथ भी अच्छा है, और आप लोग अपना यहीं पर टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हो। और इसी के बाद आप फिर जल्दी जल्दी में क्या करते हो, फिर जिसको बोलते हैं तुक्काबाजी, आप वो करनी शुरू कर देते हो। जीएस में भी वही काम और कंप्यूटर में वही काम, और आप सिलेक्शन वाले रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं। तो बच्चों आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, हाथ जोड़कर ये निवेदन भी है कि जब आप पेपर हॉल में बैठो तो पेपर हॉल में बैठने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता को याद करना, अपने गुरुजनों को याद करना। और बच्चों पेपर की शुरुआत करने से पहले माता पिता को प्रणाम जरूर करना। और बच्चों जब आप पेपर आपका पहला क्वेश्चन आए तो सोच लेना कि सबसे पहले मुझे जीएस करनी है। सबसे पहले क्या करनी है बेटा? आपको सबसे पहले नंबर पर जीएस करनी है, दूसरे नंबर पर आपको कंप्यूटर करना है, तीसरे नंबर पर आपको रीजनिंग करनी है, चौथे नंबर पर आपको कंप्यूटर करना है। ये मेरे अनुसार प्लान है जिसके अनुसार आपको अपना एग्जाम देना है। पहले नंबर पे आपको जीएस करनी है, दूसरे नंबर पर कंप्यूटर, तीसरे पर रीजनिंग और चौथे पे कंप्यूटर। जीएस में पहले क्या करना है, एक बार पहले जल्दी से 50 क्वेश्चनों पर घूम जाओ। 50 क्वेश्चन, जो नहीं आता छोड़ दो, जो नहीं आता छोड़ दो। मान लो आपने जीएस में पहला जब अटेम्प्ट किया तो आपने यहां पे मात्र 35 क्वेश्चन का या आप जवाब दे पाए, या मान लो आप मात्र 30 क्वेश्चन का जवाब दे पाए, 20 आपने छोड़ दिया कि इन्हें अगर टाइम मिला तो बाद में देखूंगा। अब ऐसा होता है नहीं कि इनमें 10 + 10 जोड़ के 20 आ गए, गुरुजी ये तो मैं कर सकता था। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं इन्हें बाद में देख सकता हूं अगर टाइम मिला, तो छोड़ दो उनको। 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो श्योर हो जाओ कि 30 मैंने कर लिए। वही काम आपको करना है कंप्यूटर में। मान लो आपने करे सिर्फ 5 क्वेश्चन, 5 छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब जब सेकंड पार्ट में आऊंगा तब कर लूंगा। पहले एक बार पूरे पेपर पे घूम जाऊं। जब मैं गया रीजनिंग की तरफ तो रीजनिंग मुझे थोड़ी आसान लगी और मैंने पहले ही फेज में यहां 22 क्वेश्चन कर दिए। कितने? 22 क्वेश्चन कर दिए। जब मैं मैथ की तरफ गया तो मैथ में जाने के बाद मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया, और मैथ में मैं मात्र कितने क्वेश्चन? मात्र 8 क्वेश्चन कर पाया। अब इतना करने के लिए मैंने जो समय लिया वो समय ली 50 मिनट। कितनी? मान लो मैंने पूरा 1 घंटा भी ले लिया। कितना? 1 घंटा। अब मेरे पास 30 मिनट बची हैं। 1 घंटे में मैं पूरे पेपर को घूम गया, पूरे पेपर को।
क्योंकि 5 वो क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग थे, 8 क्वेश्चन 7 वो तो मैंने छोड़े हुए हैं। जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग वो तो छोड़े हुए हैं, ये टाइम को खा जाएंगे। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से एक बार जीएस की तरफ करूंगा। जीएस में टाइम दूंगा थोड़ा सा, फिर यहाँ कंप्यूटर में टाइम दूंगा, ये फिर मैथ में, फिर रीजनिंग में। बच्चों ये सिलेक्शन का सबसे सही तरीका है, ये सिलेक्शन का पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पेपर में जहां जीएस ज्यादा आती है तो वहां सबसे पहले आपको जीएस करनी चाहिए। बहुत से बुद्धिजीवी अब यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो कह रहे होंगे नहीं गुरुजी मैं तो पहले मैथ करूंगा। आप अपनी जैसा आपका मन हो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है बच्चों और जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि पहले आपको जीएस करनी चाहिए, पहले आपको जीएस करनी चाहिए। जीएस के बाद अगर आपको लगता है कि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं तो आप फिर रीजनिंग कर सकते हैं, आप फिर कंप्यूटर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स आप सबसे बाद में ही करें, क्योंकि बच्चा अगर एक बार मैथ में कोई ऐसा सवाल आ गया जो तुम्हारी 5 से 7 मिनट खा गया, समझ लो आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हो। ये तो हो गया पेपर आपको करना कैसे है। अब बात आती है कि सर पेपर में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं, पेपर में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा बच्चों। अब बात आती है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं क्या लेकर नहीं जाना। क्या लेकर जाना वो तो सब बताते हैं, क्या लेकर नहीं जाना। आप घड़ी पहनकर नहीं जा सकते, आप ब्लूटूथ लगाकर नहीं जा सकते, आप लड़कियां सोने की चैन नहीं पहन के जा सकती, कानों में बाली नहीं पहन के जा सकती, कंगन हाथों में पहनकर नहीं जा सकती, और कोई डिवाइस आप यूज नहीं कर सकती हैं, लड़का हो या लड़कियां। आपको अगर मैं बता दूं, देखिए पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि अगर मंगलसूत्र भी गले में है तो उसको बोल दिया गया भाई इसे भी आप जब तक एग्जाम है आप अपने जो साथी आए हैं उनको दे दीजिए, किसी को माँ जी आई हों, कोई भाई आए हों, पिता आए हों या आपके हस्बैंड हो, आप उनको दे दीजिएगा। तो बच्चों आप ना तो घड़ी ले जा सकते हैं, ना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ना कोई आप बेटा ध्यान रखिएगा पेन ले जा सकते हैं। मतलब आपको हर तरीके से प्रतिबंधित किया गया कि आप इनको नहीं लेकर आ सकते। सर फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं। पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 फोटो। सर फोटो कौन सा होना चाहिए, जो आपने फॉर्म में लगाया था अगर आपके पास वो फोटो है तो अच्छी बात, या फिर आपके पास नवीनतम फोटो होना चाहिए, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर का फोटो वो होना चाहिए, पहली बात। यानी कि आपको लेकर जाने हैं सर 2 फोटो। क्या लेकर जाने हैं बेटा, 2 फोटो आपको लेकर जाने हैं। सर इसके बाद एक अपना एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना है। क्या भैया अगर मैं बात करूं सर आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो भी XYZ, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स में मैच नहीं खाती है तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम सेंटर पर अपने निर्धारित समय से 1 मिनट भी लेट होते हो, कितने मिनट, अगर आप 1 मिनट लेट भी हो, 1 मिनट लेट भी हो रहे हो तो बेटा एग्जाम में आपको नहीं बैठाया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई पहले आप हो चुके हैं, आपको एग्जाम हॉल से मतलब इस कॉलेज में आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी। पहली बात 2 फोटो लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक अपना कोई आईडी प्रूफ लेकर जाना है, एक अपना कोई आईडी प्रूफ, आपका वो लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है। अब कई बच्चों का है क्या, दरअसल में आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ उनकी गलत लिखी हुई है। अब मान के चलना बच्चों आपके एडमिट कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, आपको ऐसी स्थिति में पेपर देने के लिए नहीं बिठाया जाएगा। यह भी आप याद रखना, आपकी जो एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है या आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है, इसके प्रूफ के लिए आपको अपनी कोई दूसरी आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या हाई स्कूल की सनद, जिस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, आप उसे लेकर जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा, आपको क्या लेकर जाना है, आप चाहो तो एक छोटी सी सैनिटाइजर वाली बोतल लेके जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। अगर आप पानी की बोतल भी लेकर जा रहे हैं तो वो भी पानी की बोतल एक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो पारदर्शी बोतल होनी चाहिए, एक पानी की बोतल ले जा सकते हैं। इसके बाद सर और कोई डॉक्यूमेंट, अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 के लिए सत्यापन आ सकता है, कोविड-19 वाला सत्यापन एडमिट कार्ड के नीचे होगा, जो खुद ही सेल्फ टेस्ट करना होगा। अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं है बच्चों, है ना। तो ये आपको डॉक्यूमेंट फिर से बता रहा हूं, आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं, नवीनतम फोटो होने चाहिए, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक आईडी प्रूफ लेकर जाना। मैं तो कहूंगा आप 2 आईडी प्रूफ लेकर जाओ, लेकिन आईडी प्रूफ ऐसा जरूर ले जाना जिसमें आपका नाम, जिसमें आपके पिता का नाम, वो सब आपके एडमिट कार्ड में जो आपके डिटेल दी गई है वो उससे मैच खाता हो।
इसके बाद में बच्चों आपको क्या लेकर नहीं जाना, तो वो मैं बता दिया। कोई भी आप गले में चैन नहीं पहन सकते, कानों में बाली नहीं पहन सकती, कुंडल नहीं पहन सकती हैं। लड़कियों को बता रहा हूँ, लड़के घड़ी नहीं पहन सकते हैं, कोई ब्लूटूथ का यूज नहीं कर सकते हैं, इन सब पर प्रतिबंधित है। तो बच्चों छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप सबके साथ में साझा करनी थी। पेपर कैसे करना ये भी आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने ये भी आपको बता दिया। मेरी तरफ से आप सभी को, बच्चों को, जितने यहाँ पर बैठे हैं मेरे प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप सबका अच्छा जाएगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों का जो मेहनत आपने की है, पेपर आपसे बाहर नहीं जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों। मिलता हूं आपसे कल एग्जाम एनालिसिस में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कल सुबह जब आप आओगे ना एग्जाम देकर, तो कहोगे गुरुजी बल्ले बल्ले हो गए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।